अभिमन्यु जब केस की फाइल्स पढ़ रहा था, तभी किसी ने उसे एक पत्थर फेंक के मारा। उस पत्थर के साथ एक संदेश था, जिसमें अभिमन्यु से ये केस छोड़ने के लिए कहा गया था। अभिमन्यु उस आदमी को एक बार फिर नहीं पकड़ पाया, लेकिन इस बार उसने कुछ तय किया। अभिमन्यु ने अपनी गन उठाई और दीनदयाल को साथ चलने के लिए कहा। दीनदयाल के पूछने पर जब उसे पता चला कि अभिमन्यु उस डायन को पकड़ने जा रहा है, तो दीनदयाल के होश उड़ गए। अभिमन्यु एक आत्मविश्वास के साथ बोला, मैंने तय किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं उस डायन और बरगद के पेड़ की सच्चाई जान कर रहूँगा। मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है उन धागों में जो वहाँ पेड़ के पास बिखरे हुए हैं। दीनदयाल डरते हुए कांपती आवाज़ में बोला, ठीक है सर, जब आपको पता लग जाए तो मुझे भी बता देना। ये सुनकर अभिमन्यु चिढ़ते हुए बोला, ओह हेलो जनाब, आप भी मेरे साथ चल रहे हैं। दीनदयाल घबराकर बोला, नहीं सर, मैं नहीं आ सकता, प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अभिमन्यु हंसते हुए दीनदयाल के पास आया और उसके हाथ में बंधे हुए धागे को हल्का सा खींचने लगा और फिर ताना मारते हुए बोला, तुम कैसे मर सकते हो दीनदयाल, ये सुरक्षा कवच है ना तुम्हारी हिफाजत के लिए, फिर कैसा डर। दीनदयाल हड़बड़ाहट में बोला, सर जी मैं यहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हूँ, आप जाइए। अभिमन्यु को अब गुस्सा आ गया और वो दीनदयाल को खींचकर उठाने लगा। बड़े बड़े वादे करना आता है तुम्हें। अभिमन्यु दीनदयाल की नकल करते हुए बोला, सर जी इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ, कहाँ गया साथ अब। अभिमन्यु गुस्से से उसे देख रहा था। दीनदयाल अपना हाथ छुड़ाते हुए वापस बिस्तर पर बैठ गया और बोला, सर जी अभी तो मेरी शादी को 1 ही साल हुआ है, मैं अभी जीना चाहता हूँ। अभिमन्यु उसकी बात काटते हुए सख्ती से बोला, बंद करो अपनी बकवास, मजाक चल रहा है क्या। दीनदयाल मजबूरी में बोला, कोई मजाक नहीं है सर जी, मुझे उस डायन के हाथों मरने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही उसे देखने का। आप तो कुंवारे हैं इसलिए गृहस्थी के बारे में नहीं जानते, लेकिन मुझे अपनी बीवी और होने वाले बच्चों के भविष्य को भी तो देखना है। अभी तो मैं जवान हूँ, मैं नहीं जा रहा उस मौत के कुएं में जहाँ से बच के निकलने की कोई उम्मीद ही ना हो। अभिमन्यु को ये सब सुनकर चिढ़ मच गई और वो सख्ती से बोला, अगर इतना ही डर है तो मैं अभी टीआई दशरथ से बात करता हूँ कि वो तुम्हारी छुट्टी कर दें। मुझे तुम जैसे डरपोक लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। अभिमन्यु अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल करने को हुआ कि तभी दीनदयाल बोला, कर दीजिए सर जी, मैं दशरथ जी से नहीं डरता, उल्टा वो आपको ही कहेंगे कि इस वक्त बरगद के पेड़ के पास जाना खतरनाक साबित हो सकता है। अभिमन्यु फ़ोन काटकर दीनदयाल को घूरते हुए बोला, अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या सही है और क्या गलत। अभिमन्यु के गुस्से को देखकर दीनदयाल सहम सा गया और कुछ एकदम चुप हो गया। अभिमन्यु उसके पास आया और कड़क आवाज़ में बोला, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम अभी के अभी मेरे साथ चलोगे। दीनदयाल भी जिद दिखाते हुए बोला, नहीं सर जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी रात को उस बरगद के पेड़ के पास हरगिज़ नहीं जाऊंगा। अभिमन्यु ऊंची आवाज़ में बोला, तो तुमने ठान ही लिया है कि तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है। दीनदयाल ने घबराकर बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, आपको जो समझना है समझिए। और ये बोल वो बिस्तर पर चादर तान के लेट गया। अभिमन्यु के गुस्से का पारा आसमान चढ़ गया और वो ऊंची आवाज़ में बोला, दीनदयाल मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं। दीनदयाल की कमजोरी वाली आवाज़ आई, नहीं सर जी। अभिमन्यु कुछ पल उसे गुस्से से देखता रहा, फिर उसकी तरफ तेजी से बढ़कर चादर ताने दीनदयाल को जोर से उठाया और किसी बोझ की तरह अपने कंधे पर लाद लिया। दीनदयाल घबराहट भरी आवाज़ में बोला, क्या कर रहे हो सर जी, छोड़ दो मुझे, आप ऐसे ज़बरदस्ती मुझे लेकर नहीं जा सकते, मैं आपकी कंप्लेन करूँगा। लेकिन अभिमन्यु अब उसकी एक नहीं सुनने वाला था। उसने कुछ दूर चलने के बाद दीनदयाल को ज़मीन पर उतारा। दीनदयाल ने अपने चेहरे से चादर हटाई और देखा कि वो मेन गेट के पास पहुंच चुका है। दीनदयाल हड़बड़ाहट में खड़ा हो गया और उसने अभिमन्यु को थोड़ी सख्ती से कहा, ये आपने अच्छा नहीं किया। अभिमन्यु उसके पास आकर बोला, दीनदयाल तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सोचो जब तुम इस केस को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारी कितनी तरक्की होगी और भविष्य में तुम्हारे होने वाले बच्चे तुम्हारे गुणगान गाएंगे। एक पल के लिए दीनदयाल वो सुंदर सा सपना देखने लगा।
अभिमन्यु उसे सुंदर सपने से बाहर लाते हुए बोला, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुमने। ये कहकर अभिमन्यु तेजी से गेट के बाहर चलने लगा। दीनदयाल बुदबुदाते हुए प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मेरी रक्षा करना। दीनदयाल फिर अभिमन्यु को जाता देख चिल्लाया, सर जी रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। अभिमन्यु और दीनदयाल उस शापित बरगद के पेड़ की ओर चले जा रहे थे। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। कुछ सियारों के बोलने की आवाज़ें दूर से आती सुनाई दे रही थी। दीनदयाल जैसे जैसे बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहा था, डर से उसकी हलक सूखती जा रही थी। अभिमन्यु भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहा था, लेकिन उसके अंदर डर के भाव लगभग ना के बराबर थे। तभी अचानक दीनदयाल को आगे कुछ दिखा और डर के मारे उसने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ लिया। अभिमन्यु भी एक पल के लिए चौंक गया। तभी दीनदयाल ने एक दिशा में इशारा किया। अभिमन्यु ने उस दिशा में देखा तो सामने वही मनहूस बरगद का पेड़ नजर आया। अभिमन्यु समझ गया कि दीनदयाल क्यों डर गया था। धुंधले आकाश के सामने बरगद के पेड़ की जड़ें किसी भयानक राक्षस की तरह दिखाई दे रही थी, जो अपनी खतरनाक बाहें फैलाए जैसे उन दोनों का इंतजार कर रहा था। अभिमन्यु ने थोड़ी नरमी से दीनदयाल से कहा, अपने मन से डर को निकालो, कुछ नहीं है वहाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अभिमन्यु और डरा हुआ दीनदयाल किसी तरह बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ का पूरा माहौल खौफ से भरा था। वो अजीब सा दिखने वाला पेड़ उनके ऊपर डरावना सा साया बन के मंडरा रहा था। दीनदयाल उस विशाल से पेड़ की तरफ देखे जा रहा था और घबराते हुए धीमे धीमे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। तभी अचानक वो अपने आगे चल रहे अभिमन्यु से टकरा गया और उसकी चीख निकल गई। अभिमन्यु उसको डांटते हुए कहा, ठीक से चलो, कहाँ देख के चल रहे हो। दीनदयाल झेपते हुए बोला, सॉरी सर। अब अभिमन्यु की नज़र बरगद के पेड़ के पास बड़े मोटे लाल धागों पर पड़ी। वो वहाँ गया और झुककर उन धागों को उठाने ही वाला था कि दीनदयाल घबराकर बोला, उन धागों को हाथ मत लगाइएगा सर जी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अभिमन्यु खड़ा होकर हैरानी से दीनदयाल को देखने लगा। दीनदयाल के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जैसे कि वो अपने सामने मौत देख रहा हो। अभिमन्यु ने चिढ़ते हुए पूछा, क्यों, क्या हो जाएगा। दीनदयाल ने घबराकर हिचकिचाते हुए कहा, मेरी बात मान लीजिए सर जी, मैं जानता हूँ आप इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे पता है अगर आपने इस पेड़ की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो। ये कहकर दीनदयाल चुप हो गया। उसके चेहरे पर इतना खौफ उतर आया था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका गला सूखने लगा था। अभिमन्यु ने उससे गुस्से में पूछा, तुम गांव वालों की प्रॉब्लम क्या है, कुछ पूरा नहीं बोलते, बीच में चुप हो जाते हो, बोलो क्या बोल रहे थे। दीनदयाल डरी हुई आवाज़ में बोला, यहाँ जो कुछ भी हुआ था उस डायन को कैद करने के लिए किया गया था। जितना मैंने सुना है अपने दादा दादी से, वो ये है कि जहाँ भी ऐसे टोटके किए जाते हैं वहाँ की चीज़ों को हाथ लगाना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इतना ख़तरनाक कि वो डायन शायद आपके और मेरे खून की प्यासी हो जाए। अभिमन्यु को दीनदयाल की बातें बेवकूफ़ी वाली लग रही थी। वो तंज कसते हुए बोला, तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं ये धागे उठा लूँगा तो डायन मुझे मार डालेगी। इस पर दीनदयाल कुछ नहीं बोला। डायन नाम सुनते ही उसकी सांसें तेज चलने लगती थी और अभी तो वो खौफनाक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, इसलिए डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दीनदयाल की चुप्पी देख के अभिमन्यु बोला, तब तो मैं ये धागे जरूर उठाऊंगा, मुझे मारने के लिए ही सही, कम से कम वो डायन मेरे सामने तो आएगी। दीनदयाल ये सुनकर और ज़्यादा घबरा गया। वो आंखें फाड़कर उन धागों को देखते हुए बोला, सर जी प्लीज़ क्यों पंगे ले रहे हो, इन सब चीज़ों से दूर रहने में ही समझदारी है। अभिमन्यु हंसते हुए बोला, अरे अगर ये धागे मेरा सामना डायन से करवाएंगे तो मेरा काम तो आसान हुआ ना। दीनदयाल को अभिमन्यु की बात अच्छी नहीं लगी और वो घबरा कर बोला, हर बात का मजाक नहीं बनाते सर जी, कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही बेहतर है। अभिमन्यु एक धागा की ओर बढ़ा और तभी दीनदयाल उसे चेतावनी देते हुए बोला, इस धागे को उठाते ही अपशकुन हो जाएगा। अभिमन्यु ने दीनदयाल की बातों को अनसुना करके एक धागा उठाकर सबूतों के बैग में डाल लिया।
उसने जैसे ही वो धागा बैग में रखा, एक जोर की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कुछ दूर किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ कोई कूदा हो। अभिमन्यु ने वो आवाज़ सुनी और चौकन्ना हो गया। ये आवाज़ सुनकर दीनदयाल की तो रूह कांपने लगी। वो डरे हुए स्वर में अभिमन्यु से बोला, कहा था आपको इन धागों को नहीं छूना, लेकिन आपने इनको उठा लिया। जाग गई है वो, अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। देखो देखो, वो आ रही है। अभिमन्यु उस दिशा में देखने लगा जहाँ से आवाज़ आई थी, और वो दीनदयाल से धीमी आवाज़ में बोला, तुम यहीं रहो, मैं जाकर देखता हूँ कि कौन है वहाँ। दीनदयाल घबराया हुआ चारों ओर डर भरी निगाहों से देखने लगा। अचानक से कुछ पंछी उड़े, जिससे दीनदयाल का डर और बढ़ गया। उसे लगा जैसे अभी उसके ऊपर वो भयानक सी डायन झपट्टा मार देगी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अभिमन्यु अब छानबीन करने उस जगह पर पहुंचा जहां से उसे वही कूदने वाली आवाज़ सुनाई दी थी। अभिमन्यु यहाँ वहाँ नज़र घुमाने लगा, पर कोई नज़र नहीं आया। अभिमन्यु सोचने लगा कि आवाज़ तो यहीं से आ रही थी, लेकिन कौन था यहाँ, वो भी इतनी रात में। अभिमन्यु कुछ दूर चलते हुए एक इलाके में आ पहुँचा, और उसे कुछ दिखा तो उसका ध्यान खींचने लगा। अभिमन्यु उस दिशा में तेज़ी से गया और अपने आप को एक खुले से खेत के सामने पाया। उसने ये जगह पहले कभी नहीं देखी थी, और इस खेत का यहाँ होना भी थोड़ा सा अजीब था। अभिमन्यु उस खेत में आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे दीनदयाल की चीख सुनाई दी। अभिमन्यु दौड़ कर आया और देखा कि दीनदयाल जमीन पर पड़ा है और उसके सिर से खून बह रहा है। डायन की दहशत के इस खौफनाक सफ़र में जुड़े रहिए। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।